अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैट्रिक्स ए दिया गया है एंड मैट्रिक्स बी दिया गया है। आपसे क्या बोल रहा है कि स्टेट वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब आपको ये बताना है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है क्या, एंड जस्टिफाई योर आंसर। मतलब अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए है तो कैसे है, और अगर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए है तो कैसे है, वो आपको बताना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू बी ए है कि नहीं, ये हमें यहाँ पर बताना है, राइट। तो हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी का मतलब क्या, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स ए क्या है, -1 2 1 1 3 -3 1 0 1 इंटू बी। बी क्या है, इसको लिख लो 2 1 4 3 0 2 1 2 1। तो सबसे पहले आप ये सोचिए क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो पहले मैट्रिक्स का क्या देखते हैं, कॉलम देखते हैं। तो इसमें कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। दूसरे मैट्रिक्स का क्या देखते हैं, रो देखते हैं। तो कितने रोज हैं, 3 रोज हैं। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। इट मीन्स हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। देखो इसका रो लेंगे, इसके कॉलम्स लेंगे, हर एक कॉलम में हम मल्टीप्लाई करेंगे इस रो से। तो -1 का मल्टीप्लाई 2 में करिए -2, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 में करिए +3, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करिए +1। समझ में आया? फिर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करिए तो -1 का मल्टीप्लाई 1 में करिए -1 आएगा। यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ना, हाँ, तभी लगेगा कि ये क्या है, अलग अलग है। फिर 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2। क्लियर? फिर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 4 -1 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर -4 आएगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो +1। ठीक, अब सेकेंड रो लेना और ये तीनों कॉलम्स। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0। फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0। फिर इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में 8, 3 2 6, 0 1 0। ठीक, अब थर्ड रो लेंगे और ये तीनों कॉलम्स। तो पहले कॉलम में करते हैं तो 1 2 2, -3 इंटू 3 तो -9 आएगा, 1 इंटू 1 +1, 1 इंटू 1 -3 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 +2, 1 इंटू 4 4, -3 इंटू 2 -6, 1 इंटू 1 1। ठीक, अब यहाँ पर देखना 3 + 1 4, 4 - 2 2, यहाँ पर 2 - 1 करेंगे तो 1, यहाँ पर क्या आएगा 2 + 1 3, 3 - 4 -1 है ना, क्योंकि देखो बड़े नंबर पे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर -1 आएगा। फिर 4 + 9 + 0 13, 2 + 0 + 0 2, 8 + 6 14, 2 - 9, एक मिनट ये 1 पे है ना, तो 2 + 1 3, 3 - 9 करिए तो -6 आएगा। फिर 1 + 2 3, यहाँ पर 4 + 1 5, 5 - 6 तो यहाँ पर -1 आएगा। ये आपको क्या मिला, A इंटू बी। इसको आप लिखना पॉइंट नंबर 1। अब हम बी ए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी बी ए इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स बी को लिख लीजिए। मैट्रिक्स बी ये देखिए यहाँ पर है 2 1 4 3 0 2 1 2 1 इंटू
मैट्रिक्स ए को लिखिए -1 2 1 1 3 -3 1 0। ठीक, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए पहले मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स। ओके, तो देखो 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 2 +2, 4 इंटू 1 +4, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 +3, 4 इंटू -3, 4 3 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, 1 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4। अब सेकेंड रो लेंगे और ये तीनों कॉलम्स, तो 3 1 ज़ा -3, 0 2 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 0 3 ज़ा 0, 2 -3, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा 3, 0 0 0, 2 1 ज़ा 2। ठीक, उसके बाद 1 -1, 1 इंटू -1 करेंगे तो -1, प्लस 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 +1, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू -3 -3, 1 इंटू 1 1, 2 0 ज़ा 0, 1 इंटू 1 तो +1 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए 2 + 4 6, 6 - 2 4 आ जाएगा। यहाँ पर 2 + 3 5, 5 - 12 करेंगे तो -7 आएगा। फिर 2 + 4 6, यहाँ पर -3 + 2 -1, 3 - 6 -3, 3 + 2 5, फिर 4 + 1 5, 5 - 1 कितना मिलेगा हमें 4, 1 + 6 7, 7 - 3 4, 1 + 1 2। तो ये मुझे क्या मिला, BA = इसको आप लिख देना पॉइंट नंबर 2। तो यहाँ पर देखिएगा पॉइंट नंबर 2 एंड 1, क्या ये दोनों इक्वल हैं? ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे -1 है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखना है कि फ्रॉम 1 एंड 2 AB इज नॉट इक्वल टू BA। ओके, तो यहाँ पर आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा आपका थर्ड क्वेश्चन, आपके पास मैट्रिक्स A है एंड मैट्रिक्स B है। आपको शो क्या करने बोल रहा है, AB = BA। ठीक, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AB। तो मैट्रिक्स A लिख लो आप यहाँ पर, इनटू क्या है B। तो मैट्रिक्स B क्या है उसको भी लिख लीजिए, 1 2 3 3 2 0 -1 -1 एंड -1। ठीक, अब आप पहले ये बताइए कि क्या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। सेकेंड मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, 3 रोज हैं। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। मतलब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसका रो लेंगे और इसके कॉलम्स। समझ में आ रहा है? आपको ऐसे लाइन नहीं खींचना है, वो तो मैं आपको समझने के लिए ऐसे लाइन खींच करके बता रही हूँ। तो -2 × 1 करिए -2, 3 × 2 करिए 6 आएगा, -1 × 3 करिए -3 आएगा, फिर -2 × 3 -6, 3 × 2 6, -1 × 0 0, फिर -2 × -1
+2, 3 इंटू -1 -3, -1 इंटू -1 +1। ठीक, अब इस रो को लेंगे तो -1 इंटू 1 -1 आएगा, 2 इंटू 2 +4, -1 इंटू 3 -3, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 0 0, फिर -1 इंटू -1 +1, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू -1 +1, फिर यहाँ पर -6 इंटू 1, तो क्या मिलेगा हमें -6, 9 इंटू 2 कितना होता है 18, -4 इंटू 3 -12, -6 इंटू 3 -18, 9 इंटू 2 18, -4 इंटू 0 0, -6 इंटू -1 +6, 9 इंटू -1 -9, -4 इंटू -1 +4। ठीक, अब आगे देखिएगा क्या मिलेगा हमें, देखो -2 -3 -5 +6 1, फिर यहाँ पर देखो -6 +6, तो कितना मिलेगा आपको 0 है ना, 6 - 6 = क्या होता है 0 होता है, 2 - 3 +1, तो एक काम करते हैं 2 + 1 3, 3 - 3 0 यहाँ पर आएगा, फिर -1 - 3 -4 -4 +4 0, -3 +4, तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 + 1 2, 2 - 2 0, फिर यहाँ पर देखो -6 - 12 -18 -18 + 18 0 आ जाएगा, -18 + 18 0, यहाँ पर 6 + 4 10, 10 - 9 1। ठीक, तो ये क्या आया आपका AB, यहाँ पर लिखना AB, इसको लिख देना पॉइंट नंबर 1। तो ये क्या था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है BA। तो मैट्रिक्स B को लिखिए 1 2 3 3 2 0 -1 -1 -1 इंटू A को लिखिए, तो A मैट्रिक्स है -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कितने कॉलम्स हैं 3, इसमें कितने रोज हैं 3, मतलब दोनों क्या है इक्वल है ना। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, मतलब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्या होगा देखो, इसका रो लेना, इसके कॉलम्स समझ में आ रहा है आपको, तो 1 इंटू -2 -2, 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, -1 इंटू -6 +6, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6, -1 इंटू 9 -9, 1 इंटू -1 -1, 3 इंटू -1 -3, -1 इंटू -4 +4, फिर तीनों का कर दिया ना। हाँ, अभी ये वाला रो लेंगे, तो 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू -6 +6, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 9 -9, फिर उसके बाद 2 इंटू -1, तो -2 आएगा, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू -4 तो +4। अब ये वाला रो लेंगे, तो 3 इंटू -2 -6, 0 इंटू -1 तो 0 आएगा, -1 इंटू -6 तो +6 आ जाएगा, 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू -9 सॉरी -1 इंटू 9 तो -9, फिर 3 इंटू -1 -3, 0 इंटू 1 तो 0, -1 इंटू -4 +4 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर -2
-3 -5 + 6 मतलब हमें यहाँ पर 1 मिलेगा। फिर 3 + 6 9 9 - 9 0 -1 - 3 -4 -4 + 4 0 यहाँ पर -4 -2 6 + 6 0 6 + 4 10 -1 9 1 -2 -2 -4 + 4 0 फिर यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर -3 + 4 1 आएगा। ठीक, तो ये आपको क्या मिला BA मतलब राइट हैंड साइड। इसको आप लिखना पॉइंट नंबर 2। तो आप देखो पॉइंट नंबर 1 और 2 दोनों सेम हैं क्या? देखो ये वाला मैट्रिक्स एंड ये वाला मैट्रिक्स दोनों एकदम सेम है। ये क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। ये भी क्या है? आपका यूनिट मैट्रिक्स। मतलब आपको देखो क्या शो करना था कि AB = BA। तो देखो AB = यहाँ पर BA आया कि नहीं? जो मैट्रिक्स AB है ये किसके इक्वल है? मैट्रिक्स BA के। तो यहाँ पर आप लिखना फ्रॉम 1 and 2 AB = BA hence proof। ओके, तो यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।